नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र आप सभी लोगों का जेपी हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस खाली समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ना शुरू करते हैं अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई। सबसे पहला पाठ है आरोह भाग 2 में काव्य खंड का जो पहला पाठ है वह है आत्म परिचय। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। एक समय जब इस पाठ को पढ़ने के पहले हमें 2-3 बातें जान लेना बेहद ज़रूरी है। हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान माना गया है। हिंदी साहित्य का जो समय है, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला काल है आदिकाल, उसके बाद आता है भक्ति काल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी कई भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से है भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग और प्रगतिवाद युग, फिर प्रयोगवाद युग आदि आदि। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के छायावाद के पश्चात के जो कवि हुए हैं उनमें हरिवंश राय बच्चन का नाम बेहद सम्मान पूर्वक लिया जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं में छायावादी कविता के उलट, उसके विपरीत, उसकी काल्पनिकता के विपरीत वास्तविक जीवन को दर्शाया है। एक बात और जान लेना ज़रूरी है कि हरिवंश राय बच्चन की जो प्रमुख कृति है वह है मधुशाला। तो आइए हरिवंश राय बच्चन के बारे में और कुछ जानते हैं, इनका परिचय जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में और निधन 2003 में मुंबई में हुआ था। दोनों विश्व युद्धों के बाद आम जन में उपजी निराशा व हताशा को दूर करने के उद्देश्य से इन्होंने अपनी कविता में मस्ती व प्रेम का समावेश किया। हम जानते हैं कि आज तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ था और दूसरा 1940 तक। तो इन दोनों विश्व युद्धों से आम जनमानस में एक निराशा व्याप्त हो चुकी थी, उदासी व्याप्त हो चुकी थी। उसी निराशा व उदासी को दूर करने के लिए इन्होंने अपनी कविता में प्रेम, मस्ती, इन सब का जिक्र किया, ताकि जो उदासी, जो निराशा आम जन में व्याप्त है वह छट जाए और मनुष्य एक नई रचनात्मकता की ओर प्रवेश करे। हरिवंश राय बच्चन हालावादी दर्शन के प्रणेता कवि माने जाते हैं। हालावादी दर्शन, जिसे मस्ती का काव्य कहा जाता है। मधुशाला इनकी प्रमुख और प्रचलित काव्य कृति है। इसके अतिरिक्त निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन की डायरी आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये एक बात और इनके विषय में जो बेहद ज़रूरी है वो ये है कि ये अपने समय में मंच के प्रमुख और सम्मानित कवि थे। उस समय जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे, इनका काफ़ी सम्मान होता था उन कवि सम्मेलनों में। आम जनता इनकी कविता को सुनने के लिए लालायित रहती थी और इनकी मुखार बिंदुओं से निकली कविता आम जनमानस के हृदय तक प्रभावित करती थी। तो आइए इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद बढ़ते हैं कविता की ओर, जो हमें पढ़ना है। तो इनके द्वारा लिखी गई ये कविता है आत्म परिचय। आत्म परिचय की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि जानने से पहले आइए जानते हैं आत्म परिचय का मतलब क्या होता है। आत्म परिचय का मतलब है, आत्म का मतलब अपने, सेल्फ, परिचय का मतलब जानकारी, अपने आप को जानना। इस कविता में कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा ज़रूरी व कठिन है। कवि यह बताने का प्रयास करता है कि संसार में भले ही ढेरों कमियां विद्यमान हों, लेकिन हम संसार से अलग थलग नहीं रह सकते। इस कविता में कवि अपना परिचय देता है। इस कविता में कवि अपने व संसार के बीच के संबंधों को व्यक्त करता है। यही नहीं, इस कविता में कवि संसार के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को बताता है। द्वंद्वात्मक मतलब विरोधाभासी संबंध, कि संसार कैसे है और वह कैसे है, वो दोनों एक दूसरे से अलग किस प्रकार हैं। आइए अब कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता की पहली पंक्तियां हैं,
मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं जग जीवन, जग मतलब संसार का, संसार में जो भी कमियां हैं, संसार में रहने के दौरान, संसार में जीवन यापन के दौरान जो परेशानियां कठिनाइयां आती हैं वो हमारे लिए भार स्वरूप हैं। फिर भी मैं उस भार को ढोता रहता हूँ, उससे बच करके भागता नहीं हूँ, उससे मुंह नहीं छिपाता हूँ, पीठ नहीं फेरता हूँ। फिर भी जीवन में मैं प्यार लिए फिरता हूँ। भले ही बेशक संसार में रहने के दौरान, जीवन यापन के दौरान बहुत सारी कठिनाइयाँ व्याप्त हैं, जीवन आसान नहीं है, उसके बावजूद मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ ताकि मैं लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर सकूँ, लोगों के साथ आपसी भाईचारा बनाए रख सकूँ। आगे कहते हैं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि मेरे हृदय में वे तार हैं जिसको छू करके किसी ने झंकृत कर दिया है। जिस प्रकार से किसी वाद्य यंत्र के तारों को झंकृत कर देने पर, छूने पर उसमें से एक झनकार उत्पन्न होती है, मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार मेरी सांसों के दो तार ऐसे हैं, मेरी सांस, मेरे अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिनको किसी ने झंकृत कर दिया है और मैं अपने जीवन में प्यार लिए ही फिरता रहता हूँ। आगे कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी सुरा, स्नेह मतलब प्रेम, सुरा मतलब शराब, कहते हैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग मतलब संसार। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं या कोई भी काम करने लगते हैं तो हमें संसार की मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, तो लेकिन यहाँ कवि कहता है कि मैं संसार की बनी बनाई रीतियों परंपराओं का ध्यान नहीं करता हूँ। मैं जो मुझे करना है वो मैं करता हूँ। मैं यह ध्यान नहीं देता हूँ कि संसार मेरे बारे में क्या सोचेगा। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग मतलब संसार, संसार के लोग उनको महत्व प्रदान करते हैं। पूछ रहा उनको का मतलब महत्व प्रदान करना, महत्व देना, महत्वपूर्ण समझना। ताकि संसार के लोग उनको महत्व देते हैं जो जग की बनाई हुई परंपराओं का पालन करते हैं, बने बनाए रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। संसार उन्हीं को महत्व देता है, लेकिन मैं उसके विपरीत काम कर रहा हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं वही काम करता हूँ, उसी ढर्रे पर चलता हूँ, उसी रास्ते पर चलता हूँ जो मेरा मन कहता है। आगे देखते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त रहा करता हूँ। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं निज मतलब अपने, उर मतलब हृदय, कहता है कि मैं संसार को देने के लिए, संसार में, संसार के प्रति मेरे मन में कुछ उद्गार हैं। मैं निज उर के उपहार, और मेरे पास संसार के लोगों को देने के लिए या संसार को दिखाने के लिए, संसार को देने के लिए कुछ उपहार लिए रहता हूँ। लेकिन है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। भातना मतलब अच्छा लगना। कहता है कि यह संसार जो कि अधूरा है इसलिए मुझे पसंद नहीं आता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं एक ऐसे काल्पनिक संसार को जीता हूँ जो मेरे मन के अनुरूप हो, जो मेरे मन के सोच के अनुरूप हो। मैं ऐसे काल्पनिक संसार को लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं अपने हृदय में अग्नि
प्रज्वलित करके जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। इस जीवन को जीने के दौरान मेरे सामने, मेरे समक्ष जो भी सुख दुख आता है, मैं उन दोनों सुखों दुखों के दौरान मग्न मतलब प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ, निराश नहीं होता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कहता है कि संसार के लोग इस भवसागर से, इस नश्वर संसार से पार करने के लिए भले ही नाव बनाते हैं, लेकिन उसके विपरीत मैं इसी संसार में मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं इसी संसार में रहना चाहता हूँ, मैं संसार से कटना नहीं चाहता हूँ। संसार में बेशक कमियां हैं, लोग भले ही उस कमियों से बचने के लिए भवसागर से तरने के लिए नाव बनाते हैं, पार होना चाहते हैं, लेकिन मैं इन्हीं मौजों में, इन्हीं संसार की इन्हीं कमियों, अच्छाइयों, बुराइयों आदि के बीच मस्त रहना चाहता हूँ। आगे है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे अंदर यौवन मतलब युवावस्था का उन्माद, उन्माद का मतलब यहाँ हो सकता है जोश। कहते हैं कि मैं अपनी युवावस्था, मेरे अंदर युवावस्था का जोश है, लेकिन उसके बावजूद उन्मादों में अवसाद, अवसाद मतलब होता है दुख। कहते हैं कि मेरे अंदर भले ही जोश है, लेकिन मैं अपने हृदय के एक कोने में कहीं ना कहीं उदासी या दुख लिए रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कहता है कि मेरे पास, मेरे साथ साथ किसी की स्मृति चलती रहती है, किसी की याद आती रहती है, जो मुझे बाहर से हंसता हुआ दिखाती है, लेकिन अंदर से मैं रोता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ परदाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कहता है कि संसार में आने वाले बहुत सारे लोग प्रयास कर चुके हैं सत्य को जानने का। कर यत्न मतलब प्रयास। तो बहुत सारे लोग प्रयास किए लेकिन मिट गए, लेकिन क्या सत्य किसी ने जाना, अर्थात सत्य किसी को पता नहीं चला। तो नादान वही हैं। तो कि नादान मतलब अज्ञानी लोग, दाना मतलब ज्ञानी लोग। कहते हैं कि जहाँ पर ज्ञानी लोग रहते हैं, नादान भी अर्थात अज्ञानी लोग भी वहीं रहते हैं। मतलब इस संसार में कुछ लोग ज्ञानी हैं तो कुछ लोग अज्ञानी भी हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, मूढ़ मतलब बेवकूफ़, मूर्ख, जो इस पर भी सीखे। तो क्या यह संसार बेवकूफ़ नहीं है जो सीखना चाहता है? मैं तो सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कि मैं तो संसार के अन्य लोगों के विपरीत सीखा हुआ ज्ञान भुलाना सीख रहा हूँ कि कैसे सीखे हुए ज्ञान को, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको कैसे भुलाया जाए। यहाँ पर यह देखना बेहद ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए, हमारी प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम अपने आप को, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको भुला करके नई चीज़ों को सीखने की ओर आगे प्रवृत्त हो सकते हैं। आगे है, मैं और जग और कहाँ का नाता। ये बेहद महत्वपूर्ण पंक्ति है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं और अर्थात मैं कुछ और हूँ, मैं अलग हूँ, और तथा जग, जग मतलब संसार, और मतलब मैं कुछ अलग हूँ, संसार उस मुझसे अलग है। कहाँ का ना, हम दोनों के बीच में कहाँ का कोई रिश्ता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं अपनी कल्पनाओं में कितने संसार रोज बनाता हूँ और फिर उन्हें मिटा देता हूँ। यहाँ कवि बताना चाहता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज़ परिवर्तनीय है। जो आज सत्य है हो सकता है कल असत्य हो। इसीलिए कवि कहता है कि मैं अपनी कल्पनाओं में संसार की रचना करता हूँ और फिर उन्हें मिटा देता हूँ, क्योंकि कल हो सकता है कुछ और उसमें नवीन चीज़ जुड़ जाए। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस संसार के लोग इस पृथ्वी पर रहते हुए वैभव, धन संपत्ति आदि जोड़ने में मस्त हैं, जोड़ने में लगे हुए हैं। वहीं मैं प्रतिपग, प्रति मतलब हर एक,
पग मतलब कदम, हर एक पैर से, अपने कदमों से उस पृथ्वी को, उस धन संपत्ति को ठुकराते ठुकराते हुए आगे बढ़ता हूँ। आगे है, मैं निज रोदन में, निज मतलब अपने, रोदन मतलब रोना। कहता है कि मैं रोते हुए, अगर मैं रोता भी हूँ तो उसमें राग लिए रहता हूँ, राग लिए फिरता हूँ, अपनापन लिए फिरता हूँ, प्रेम लिए फिरता हूँ, स्नेह लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कहता है कि जब मैं अपनी वाणी को व्यक्त करता हूँ तो वाणी भले ही सुनने में शीतल लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं शांत हूँ। हो सकता है उसी शीतल वाणी में मैं अपने अंदर आग, ज्वाला लिए फिरता हूँ, जोश लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रासाद मतलब राजमहल, भूप मतलब राजा। कहते हैं कि मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। संसार के लोग राजाओं के प्रासाद, राजाओं के राजमहलों की तिलांजलि देते हुए मैं खंडहर का वह हिस्सा लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ जिसकी बरक्स, जिसकी तुलना में राजाओं के राजमहल निछावर किए जा सकते हैं। अगला है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तनों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ कहता है कि जब मैं रोता हूँ तो संसार के लोग कहते हैं कि मैं, समझते हैं कि मैं गीत निर्माण कर रहा हूँ। जब मैं बिह्वल, फूट पड़ा मतलब बिह्वल होकर के रोता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं छंद बना रहा हूँ, क्योंकि लोग मेरे अंतरात्मा को समझ नहीं पाते हैं, मेरे अंदर क्या है उसे नहीं समझ पाते हैं, बाहरी दिखावे को ही समझते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, संसार मुझे कवि समझकर क्यों अपनाए, कवि कहकर क्यों अपनाए, जबकि मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने आप में ही मस्त रहता है, जो सुख दुख में मस्त रहता है, जो न सुख में बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और न दुख में बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। मैं तो दुनिया का एक नवीन प्रकार का दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं उन सभी विशेषताओं को अपनाए रहता हूँ जो दीवानों के अंदर रहती हैं, जो मस्त व्यक्ति के अंदर रहती हैं। मैं मादकता निःशेष, निःशेष का मतलब होता है जो कभी ना ख़त्म हो। कहता है कि मैं कभी ना ख़त्म होने वाली मादकता लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। कहता है कि मैं संसार को देने के लिए ऐसा संदेश लिए फिरता हूँ, मस्ती का वह संदेश लिए फिरता हूँ जिसको सुनकर यह संसार झूमने लग सकता है, झुक जाता है, लहराने लगता है। वही मस्ती का संदेश, वही प्रेम का संदेश, वही सुख दुख में समान भाव रखने का संदेश मैं इस संसार को देने के लिए फिरता रहता हूँ। तो कविता की एक संक्षिप्त व्याख्या देखने के बाद आइए देखते हैं कि इस पाठ के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका क्या उत्तर हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। आशय का मतलब होता है अर्थ, क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर इस पाठ से यदि कोई प्रश्न आता है बोर्ड की परीक्षा में तो इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जग के साथ रहकर चलने की और जग से अलग रहने की स्थिति का वर्णन करता है। कवि जानता है कि मनुष्य संसार से अलग नहीं हो सकता, वह जानता है कि वह इस संसार का एक हिस्सा है, अतः वह कितना भी चाहे परंतु इससे कट कर रहना संभव नहीं है। वह कहीं भी जाएगा, जग उसके साथ ही होगा, उसे इस जग से चाहे कष्ट ही क्यों ना मिले, लेकिन इससे अलग होना उसके बस की बात नहीं है। इस स्थिति से निकलने के लिए उसने एक नया तरीका निकाला है। वह इस जग में रहते हुए भी इसकी उपेक्षा करता है। उसे संसार के लोगों द्वारा कितना भला बुरा कहा जाता है, लेकिन वह उन बातों पर ध्यान ही नहीं देता। उसने अपने अलग व्यक्तित्व तथा जीवन का निर्माण किया हुआ है।
वह यहाँ निर्भीकता पूर्वक रहना चाहता है, अतः आज वह संसार के साथ रहकर भी उससे अलग हो गया है। दूसरा प्रश्न है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि ने ऐसा संसार की स्थिति को दर्शाने के लिए कहा होगा। उसके अनुसार यह संसार उसे हैरान परेशान कर देता है, क्योंकि यहाँ पर दो विरोधी प्रवृत्ति के लोग एक साथ रहते हैं। कवि कहता है कि इस संसार में जहाँ हैं वहीं यहाँ पर सीधे और मूर्ख लोगों का अस्तित्व भी है। मूर्ख लोगों को ही उल्लू बनाकर यहाँ चतुर लोग अपना काम निकालते हैं, अर्थात यदि मूर्ख न हों तो चतुर लोगों का अस्तित्व संभव नहीं है। अतः इस संसार में हर प्रकार के लोग साथ रहते हैं। इनमें कुछ अच्छे तथा कुछ बुरे हैं। आपस में विरोधी स्वभाव होने के बाद भी ये साथ ही रहते हैं। आइए दूसरा प्रश्न पढ़ने के बाद अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता। इस पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यह भी एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है, लेकिन उतना ही आसान है। प्रस्तुत पंक्ति में और शब्द ने 3 बार आकर कवि के भाव को बहुत ही सुंदर रूप में व्यक्त किया है। इस तरह पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो गया है, जो कि बहुत सुंदर प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं और का अभिप्राय कवि के स्वयं के अस्तित्व से है। इससे पता चलता है कि उसका व्यक्तित्व दूसरों से अलग है। पंक्ति में आया दूसरा और शब्द योजक है। योजक को अंग्रेजी में कंजंक्शन बोलते हैं। जग और कहकर कवि संसार की विशेषता बताता है कि संसार उससे भिन्न या अलग है, अर्थात संसार उसकी भांति नहीं सोचता बल्कि भिन्न प्रकार से सोचता है। तीसरा और शब्द कवि तथा संसार के मध्य के अंतर को दर्शाता है। इसके साथ ही यह कवि के उस विचार को दर्शा रहा है जिसमें कवि स्वयं को तथा संसार को अलग अलग मानता है। इससे पता चलता है कि कवि तथा संसार के मध्य संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हैं, दोनों साथ रहते हुए भी अलग अलग हैं। अतः और शब्द कवि तथा संसार की स्थिति तथा दोनों के संबंधों को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त करता है। आइए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो ये एक बहुत विरोधाभासी तथ्य है, कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। इस पंक्ति का अभिप्राय है कि कवि की वाणी में शीतलता के गुण के अतिरिक्त ओज का गुण भी विद्यमान है। उसकी वाणी शीतल रहती है क्योंकि वह धीरज नहीं खोता। वह संसार का विद्रोह करता है लेकिन अपनी वाणी को शीतल बनाए रखना चाहता है। वह अपने हृदय की आग को वाणी में समाहित तो करता है, लेकिन शीतलता के गुण को बनाए रखते हुए। भाव यह है कि वह अपने दिल में विद्यमान दुख को वाणी के माध्यम से व्यक्त करता है, लेकिन यह ध्यान रखता है कि वाणी में कोमलता बनी रहे। इस तरह से वह अपने मन की भड़ास भी निकाल देता है और स्वयं का आपा भी नहीं खोता। यह पंक्ति विरोधाभास को दर्शाती है, क्योंकि शीतलता के साथ आग का मेल नहीं बैठता। जहाँ आग है वहाँ शीतलता नहीं मिल सकती। आग का गुण है तपन देना, अतः तपन में शीतलता यानी ठंडापन नहीं मिल सकता। लेकिन यह पंक्ति कवि के विद्रोह को व्यक्त करने के लिए बड़ी उत्तम जान पड़ती है। तो इस पाठ के चारों प्रश्नों के जो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पाठ्यपुस्तक में, उनको देखने के बाद संक्षिप्त रूप में यह पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सबको यह पाठ समझ आया होगा। पूरा नहीं तो आधा अधूरा तो समझ आ ही गया होगा। आप इसे पढ़ें, समझें और फिर किसी एक और नए वीडियो में मिलते हैं नए विषय या नए पाठ को लेकर।